तो हमें कहा गया कि यदि आपको अवार्ड मिलेगा तो आपको स्टेज पे जाना है, यहाँ से जाना है, ऐसे लाइन से जाना है। जो प्रोटोकॉल्स हमें बताए गए थे उससे एग्जैक्टली अपोजिट हुआ था। प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इस देश में सबके लिए एक प्रेरणा का एक एक सोर्स है। आई रियली लाइक अंकुर वारिकू, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी कनेक्टेड रही हूँ। हेरिटेज फैशन आइकन का अवार्ड मिला है आपको जी प्राइम मिनिस्टर से आपको अवार्ड मिला है। जी। वो मोमेंट कैसा था जब आप प्राइम मिनिस्टर आपके सामने खड़े हैं और आपको अवार्ड मिला है? आई थिंक वो तो शायद ही मैं कभी वर्ड्स में डिस्क्राइब कर भी पाऊँ, बट इट वाज अनबिलीवेबल। बहुत ही अविश्वसनीय था, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इस देश में सबके लिए एक प्रेरणा का एक एक सोर्स है। तो हम उन्हें वैसे ही देखते हैं, और उनके हाथों से अवार्ड मिलना, उनके समक्ष आके उनसे बात करना, तो ये अपने आप में एक लाइफ टाइम मोमेंट है। आप प्राइम मिनिस्टर के सामने हर कोई नर्वस हो जाता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट थी, आपने बो डाउन करा और ऊपर से उन्होंने भी बो डाउन करा। हाँ। तो वो उसका पीछे वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके पास कि हाँ? आई थिंक जैसे मैंने कहा, जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ना, नर्वस होने का हमें टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हमें बताए गए थे उससे एग्जैक्टली अपोजिट हुआ था। तो हमें कहा गया कि यदि आपको अवार्ड मिलेगा तो आपको स्टेज पे जाना है, यहाँ से जाना है, ऐसे लाइन से जाना है, अवार्ड लेना है, एंड यू हैव टू गेट बैक टू योर सीट। तो इतना ही प्रोटोकॉल था। और जैसे जैसे अब हम देख रहे थे कि अच्छा, प्रधानमंत्री हर किसी से बात करते जा रहे हैं, तब माइंड में थोड़ा था कि शायद वो हमसे भी बात करेंगे। और मुझे लगता है इसमें जो जो क्वालिटी है ना, वो प्रधानमंत्री जी की ही है। वो आपको इतना अच्छा फील करवाते, इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं, और क्योंकि उनका नेचर वो इतने डाउन टू अर्थ है, इतने हम्बल है, तो मुझे लगता है उनके सामने जब मैं खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ी हूँ। और जिस तरह से उन्होंने पूरे ऑडियंस को एड्रेस किया, एकदम हमारे एज पे आके, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस क्रिएटर्स लाइक दिस। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितना हमारे बारे में जानते हो और कितने वर्षों से हमें जानते हो, तो वो इतने कंफर्टेबल थे हमारे साथ में। तो शायद वो कॉन्फिडेंस वहीं से आया। बहुत लोग सोचते होंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, कितने दिन पहले पता चलेगा कि वो जी मिलने वाले हैं। तो कुछ आप उस फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि अवार्ड सेरेमनी में आपको कितने दिन पहले बता दिया गया था? अगर आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? जी। आप सब कुछ बहुत क्विक था, 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया। तो 22 फरवरी या 20 फरवरी को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड होने वाला था। एंड इट वाज अ सरप्राइज टू ऑल द क्रिएटर्स, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी देश ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया अभी तक कि नेशनल अवार्ड हो भी क्रिएटर्स के लिए। तो हमें पता चला, और फिर 22 को नॉमिनेशंस ओपन हुए थे। तो सब ने नॉमिनेट किया, मैंने भी अपने सारे फॉलोअर्स को सबको भेजा कि यदि आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो आप नॉमिनेट कर सकते हैं। एंड देन फिर क्लोजिंग हुआ 29 फरवरी को नॉमिनेशंस क्लोज हुए। एंड उसके बाद वोटिंग लाइंस शुरू हुए 4th to 6th, एंड 7th को हमें पता चल रहा है कि 8th को इवेंट है। सो इट वाज दैट क्विक, मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला कि अच्छा क्या हो रहा है। तो इट वाज वेरी क्विक। और प्रोटोकॉल्स की बात है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे उपस्थित हो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। पंचुअलिटी भी प्रॉपरली होनी चाहिए, टाइम पे पहुँचना है, ऐसे जाना है, ऐसे ग्रीट करना है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे। बट पूरा इवेंट इतना अच्छा था, इतना मज़ेदार था। एंड इतनी 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 बातों पे हम हंसे हैं प्राइम मिनिस्टर की, इतने अच्छे पंच लाइन्स थे, वन लाइनर्स थे। सो इट वाज अ ग्रेट इवेंट, आई थिंक। हाँ, क्रिएटर्स की बात हो गई। जी। आपका फेवरेट पर्सन क्रिएटर कौन सा है जिसको आप बहुत ज़्यादा देखते हो? यार ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट क्रिएटर नहीं है, मैं ना हर जॉनरा को देखती हूँ, क्योंकि हर जॉनरा से कुछ कुछ सीखने आप मिलता है। एग्जांपल दे सकते हैं ना? आई रियली लाइक अंकुर वारिकू, ओके। क्योंकि मैं उनसे काफ़ी कनेक्टेड रही हूँ, एंड ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मतलब नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया पे तो वो है ही अच्छे, बट पर्सनल लाइफ में वो उससे भी ज़्यादा बेहतर इंसान है। सो इज़ माई वेरी फेवरेट। एंड देन कम्स प्राजक्ता। आई रियली एडमायर प्राजक्ता की जो जर्नी रही प्राजक्ता है। कोहली। हाँ जी, प्राजक्ता कोहली, तो उनकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, फ्रॉम फाइनेंस टू कॉमेडी टू फैशन, हर तरीके का कंटेंट मैं कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि हर क्रिएटर से कुछ सीखने मिलता है। सो हर जॉनरा में ना मेरे एक एक फेवरेट क्रिएटर्स है, मतलब कोई एक सिंगल नहीं है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, और मैं इसलिए देखती हूँ उनका कंटेंट कि मुझे कुछ सीखने मिले। तो कहाँ पे वो कॉमेडी कर रहे हैं, कहाँ वो कुछ ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आई कैन ऑल्सो लर्न दैट, मे बी आई कैन यूटिलाइज दैट इन माई कॉन्टेंट। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टेंट मैं कंज्यूम करती हूँ। आपने टेक्सटाइल हरीज की बात करी, कोई जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कांटेक्ट कराया आपसे
कि आप प्रमोट करिए उनको या हाँ, साड़ी के ब्रांड्स ने मुझे रीच आउट किया है इससे पहले भी, और आई वुड लव टू अगर और साड़ी के ब्रांड्स रीच आउट करते हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ताकि अलग अलग ब्रांड्स के साथ जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके ब्रांड को भी हम हेल्प कर सके और अपने टेक्सटाइल्स को भी आगे ले जा सके। सो हाँ, देयर हैव बीन ब्रांड्स। रिसेंटली आप प्रयागराज से शिफ्ट हुई हैं, मतलब जी। अभी आपको 1 साल एक हो साल गया हो गया। एनसीआर में आई हैं। जी। कैसा लग रहा है वो प्रयागराज छोड़ करके आगे कि यहाँ पे जॉब आती है? क्या मिस करती हैं प्रयागराज और यहाँ पे? आई थिंक द ओनली थिंग आई मिस इज़ शांति, जो यहाँ नहीं है। क्योंकि छोटे शहरों में क्या होता है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में एक सुकून होता है जो यहाँ बड़े शहरों में नहीं होता। तो मुझे बड़े शहर पसंद है और आई एडमायर बिग सिटीज़, बट एट द सेम टाइम मुझे वैल्यू समझ में आई कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की वैल्यूज़ क्या है। और यहाँ पे सब एक तरफ कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, एक रेस है, एक कंपटीशन है, जो कि है, होना चाहिए, बट द सिटी ऑल्सो डिमांड्स यू अ लॉट ऑफ पेशेंस। और यदि कोई व्यक्ति बड़े शहर में आके शिफ्ट हो, एंड स्पेशली समवन लाइक मी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से आता हो, टू गेट शिफ्टेड इनटू दिस बिग सिटी इज़ ऑलरेडी अ चैलेंज। पेरेंट्स को कन्विंस करना है ना, वो सारी चीज़ें समझाना कि क्यों हमें बड़े शहर में शिफ्ट होना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, टीम वहाँ पे है। तो इट हैज़ बीन अ जर्नी, बट हाँ, आई थिंक वो जो शांति है जो मेरे शहर में है, और क्योंकि इतना एक रिलीजियस शहर है प्रयागराज, है ना, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ।